Hey guys, welcome back in the new video, and in this video we are going to discuss about most important topics in Java programming language। जी बिल्कुल आपने सही सुना है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम। अब देखिए, अगर आप एक जावा प्रोग्रामिंग कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप ये सारे टॉपिक ज़रूर कवर करना। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना। ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले आपको सीखनी चाहिए, या तो आप सी प्लस प्लस, सी और जावा से शुरू कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले सीखो, क्योंकि जब भी आप वेब डेवलपमेंट करोगे, कोई वेबसाइट बनाओगे, जब वेब डेवलपमेंट करोगे या ऐप डेवलपमेंट करोगे तो आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से कंप्लीट करो, पूरा अच्छे से सीख लो। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ जो कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूर सीखनी चाहिए। अब इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ एक ही वीडियो में। सिर्फ एक ही वीडियो में मैं आपको सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हैं। ठीक है, वैसे तो आपको पूरी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, क्योंकि जब आप वेबसाइट बनाओगे या ऐप बनाओगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको सबसे पहले अगर ऐसे टॉपिक चाहिए जो आप सबसे पहले सीखोगे, तो उनके अंदर ये सारे टॉपिक हैं जिसके नाम इस वीडियो में डिस्कस हो रहे हैं। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर, और ये भी जान लेते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ऑनलाइन बैच शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही हिसाब से क्लासेस होंगी आप लोगों की। तो यूट्यूब चैनल पर होगी सीधा, तो आप वहाँ से क्लासेस ले लेना, पढ़ते रहना साथ साथ ऑनलाइन ऑफलाइन। अभी क्या है, अभी ऑनलाइन में चैनल पर शुरू होगी प्रिपरेशन। सबसे पहले हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, फिर पाइथन, और फिर उसके बाद आपकी सी, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, एच टी एम एल, सी एस एस और यू आई यू एक्स डिज़ाइन सीखेंगे। ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसको सीखने के बाद पर मंथ का सैलरी 1 लाख 2 लाख होता है। मतलब कंपनियां आपको सीधा जॉब देंगी 1 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ। एक महीने के 1 लाख 2 लाख रुपए तक की सीधा सीधा जॉब आपकी लगेगी, अगर आप पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट और इसके साथ साथ सी प्लस प्लस जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो। बिल्कुल आपने सही सुना है, 1-2 लाख रुपए पर मंथ आपको मिलेंगे। अगर इंडिया में प्लेसमेंट होती है, मतलब पूरे भारत में, पूरे के पूरे भारत में कहीं प्लेसमेंट होगी तो आपको आराम से 2 लाख रुपए पर मंथ मिलेंगे। वहीं अगर दूसरे देशों में प्लेसमेंट होती है, अगर आपकी प्लेसमेंट चाइना में होती है या अमेरिका में होती है, तो आपकी जो सैलरी होगी वो पर मंथ की लगभग लगभग अगर भारत के रुपए की बात करूं तो 10 लाख रुपए के करीब होगी। यानी ऑलमोस्ट ये हो जाता है आप लोगों का, डॉलर की बात कर लेते हैं तो लगभग लगभग ये आपके 10 से 15 हज़ार डॉलर, 10 हज़ार डॉलर आप मान सकते हैं। ठीक है, 10 हज़ार डॉलर मिलेंगे आपको पर मंथ में, अगर आप ये सब सीख के आगे बढ़ते हैं तो 10 हज़ार डॉलर मीन्स हो जाता है ऑलमोस्ट 8 से 9 लाख रुपए भारतीय रुपया, 8 से 9 लाख रुपए पर मंथ, जो कि अमेरिका की करेंसी डॉलर के हिसाब से 10 हज़ार करोड़ डॉलर के करीब करीब ये रहेगी। ठीक है, तो सैलरी काफ़ी अच्छी है। मैं तो आपसे कहूँगा आप जावा स्क्रिप्ट भी सीखिए, जावा भी सीखिए, लेकिन जावा स्क्रिप्ट से पहले जावा ज़रूर सीख के जाना। जावा अगर आपने सीख ली, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। और आपने अगर इसको सीखा, इसके बाद आप सीधा जावा स्क्रिप्ट और एच टी एम एल और सी एस एस सीख सकते हो, जो कि आपकी मदद करेंगी सीधा सीधा वेबसाइट बनाने में, ऐप बनाने में, गेम बनाने में। आप ऑनलाइन बेस्ड में जितने भी ओ टी टी प्लेटफॉर्म देखते हैं जहाँ पर वेब सीरीज़ आती है, सपोज़ डिज़नी हॉटस्टार है, इसके अलावा जियो सिनेमा है, ठीक है, इसके अलावा आपको दिखेगा अमेज़ॉन मिनी टीवी है,
और इसके अलावा नेटफ्लिक्स है। तो जो नेटफ्लिक्स है या फिर डिज़नी हॉटस्टार है, इन सब लोगों ने जो अपना ऐप या वेबसाइट बनाया है वो सीधा सीधा जावा स्क्रिप्ट, जावा, HTML, CSS, इन सारी कोडिंग लैंग्वेज की मदद से ही इसको बनाया गया है। तो आप इन सबको सीखिए ज़रूर। अगर आप ये सब सीख जाते हैं तो आप मान के चलिए, ना कि सिर्फ आप अपना खुद का एक ऐप बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, बल्कि इसके साथ साथ आप गेम बनाना भी सीख जाओगे। और इसके अलावा आप एक कंपनी में सीधा सीधा 8-9 लाख रुपए पर मंथ की सीधा सीधा आपकी नौकरी लगेगी। इसके अलावा अगर आप इसमें अगर इंडिया में पोस्टिंग नहीं लोगे, अगर बाहर कहीं लोगे, तो आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होगी, डॉलर के अकॉर्डिंग होती है। जैसे अमेरिका में डॉलर में मिलता है, वहीं चाइना में युआन करेंसी में आपको करेंसी मिलती है एक सैलरी के तौर पर। इसी तरीके से आपको दिखेगा कि दिरहम मिलता है। दिरहम एक करेंसी है जो कि दुबई में चलता है। मतलब अगर मैं बात करूँ UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर आप लोगों का जो करेंसी है वो है दिरहम। ठीक है, तो ये करेंसियों के नाम है। ये इसका वीडियो मैं आपको फिल कभी दे दूंगा। मैं एक ही वीडियो में सारा क्लियर कर दूंगा कि किस देश की कौन सी करेंसी है। आज भी आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि किस देश का करेंसी क्या है। आज अगर आप इंडिया में पूछोगे कि आपका करेंसी क्या है, तो आपको हर कोई बता देगा कि इंडियन नेशनल रुपीज़, INR। बट यही आप किसी दूसरे देश में पूछोगे तो वो लोग शायद ना बता पाएँ, लेकिन आप किसी दूसरे देश में जाके उनकी करेंसी पूछोगे तो बता देंगे। आप कई बार ऐसी ऑनलाइन वीडियोस देखना, शॉर्ट्स देखना, अलग से आपको ये दिखेगा कि कई बार लोग अपने देश का करेंसी लेकर गए और दूसरे देश में करेंसी चलाने गए, तो उनका करेंसी एक्सेप्ट नहीं किया। ये कह दिया कि हम तो जानते नहीं हैं ये कौन सा करेंसी है, हमारे देश का करेंसी दिखाओ। ठीक है, इसीलिए कहूँगा कि हर एक करेंसी के हिसाब से सैलरी अलग अलग है। दुबई में आपकी जो सैलरी होगी वो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि वहाँ पर खर्चे ज़्यादा महंगे हैं। वहाँ पर सामान कोई भी चीज़ आप लेते हो तो वो महंगी है। इस चक्कर में वहाँ पे आप जब सैलरी आपको मिलेगी तो वो इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से चाइना में और रशिया में और भी ज़्यादा आपको मिल सकती है, इंडिया में कम मिलेगी। ठीक है, तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो सारे आपको क्लियर कर देंगे इस वीडियो के अंदर। एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता देंगे, ये आप पढ़ ज़रूर लेना। इसके साथ साथ मैं आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस दे दूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को दूंगा। आप उसको प्रैक्टिस करते रहना। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, और एक्सपर्ट होने के बाद आप आसानी से ये सब चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, जितने भी टैब इस वीडियो में खुले हुए हैं, इस सब का लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे अपनी जितनी भी ऑडियंस, जितने भी अपने सब्सक्राइबर्स और जितने भी लोग हैं, वो सीधा सीधा लिंक मांगते हैं। आप लिंक दे दो डायरेक्ट, हम खुद भी चेक कर लेंगे। तो मैंने आपको लिंक दे रखा है। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं इस वीडियो में। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह तो आप कर ही दोगे। कमेंट में मुझे एक बात ज़रूर ये बताना, अपने जितने भी नए टॉपिक्स जिस पे आपको वीडियो चाहिए वो मुझे एक बार कमेंट में क्लियर करो, जिससे कि मैं उसके ऊपर रेडी कर सकूँ अपना कंटेंट, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेजेंट करूँगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कमेंट में ये भी बताना कि आप अभी कहाँ से इस वीडियो को सुन रहे हो, किधर से देख रहे हो। और अगर किसी भी देश से देख रहे हो, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग एक मोस्ट हाई पेइंग सैलरी जॉब दिलाता है। जावा प्रोग्रामर्स जो होते हैं, जावा डेवलपर्स के जितने भी लोग होंगे, उनको जो सैलरी मिलता है वो लाखों के अंदर आपको मिलता है। आप बिलीव नहीं करते तो इंटरनेट पर जाकर चेक कर लेना, ये एक रियल ट्रूथ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर जावा प्रोग्रामिंग हम वो बात करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। और इस सब के लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप टेंशन मत लेना इस चीज़ की। हमारे पास गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट है, उसने इसके ऊपर डिटेल्स रेडी करी हैं, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट दिखाऊँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये अलग से एक और नई लिस्ट निकाली है, पहले अलग से पहले लिस्ट निकाली, फिर दूसरी और निकाली है। देखिए इसके अंदर दो डिफरेंस है, एक होता है कोर जावा, एक होता है जावा। दोनों में डिफरेंस समझिए, कोर जावा अलग है, जावा अलग है। अगर आप एक जावा प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो वो अलग रहेगी,
और कोर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग होगी। मैं दोनों में अंतर बता देता हूँ, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, ये मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कोर जावा और जावा प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। आज हमारा जो वीडियो हो रहा है इस ये काफ़ी मतलब इस सुबह में हमने आज भी एक भी वीडियो सुबह करा नहीं था। आज इवनिंग में हम इस वीडियो को ले रहे हैं। आज 9 बजे के बाद इस वीडियो को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो सारी बातें एकदम से ध्यान से सुनना, समझ आ जाए तो आगे लोगों तक शेयर करना, ठीक है। तो ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं। अब मेरे को नहीं ऐसा लगता कि आप में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिसको ये भी ना पता हो कि जावा प्रोग्रामिंग होता क्या है। देखो, आप कभी भी कोई वेबसाइट बनाओगे, ऐप बनाओगे या गेम बनाओगे, ये वाली लैंग्वेज आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। इसको सीख लेना। इसको सीखने के बाद ही आप आसानी से एक ऐप, वेबसाइट, गेम बना पाओगे, ठीक है। तो हेयर आर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन जावा प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग सबसे पहले आपको सीखना है। सेकंड नंबर पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके बाद आपको सीखना है। तीसरे नंबर पर एब्स्ट्रैक्शन सीखने हैं। चौथे नंबर पर मल्टी थ्रेडिंग। पाँचवें नंबर पर जेवीएम। और छठे नंबर पर जावा इंटरफेस। सातवें नंबर पर स्ट्रिंग हैंडलिंग। और आठवें नंबर पर आपको एरेज सीखने हैं। ये सब आपको सीखने होंगे। मैंने इसका सारा लिस्ट दे रखा है। इसका लिस्ट मैंने टेलीग्राम पर भी दे दिया है। इसका लिस्ट मैंने व्हाट्सअप चैनल पर भी डाला है। तो जितने भी लोग नए हैं, सबसे पहले व्हाट्सअप चैनल पर चले जाएं, टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं, वहाँ जाकर ये सारी जानकारी आप देख लेना, ठीक है। अब मैं एक एक टॉपिक के बारे में क्लैरिफाई नहीं करूँगा कि भाई एक एक टॉपिक के बारे में बताने लग जाऊँ। एक ही वीडियो में सारे टॉपिक को हम कवर कर देंगे, सारे टॉपिक बता देंगे, बट एक एक टॉपिक को डिटेल्ड में बताना कि भाई इस टॉपिक में क्या है, वो आप जब पढ़ोगे तब आपको बता दिया जाएगा। जब हम अलग से वीडियो लेंगे तो वहाँ मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक है, एक बार दोबारा से सुन लो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ जावा, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इंटरफेसेस, कंस्ट्रक्टर्स, डेटा टाइप्स इन जावा। जावा में भी डेटा टाइप्स हैं, आपको पढ़ने होंगे ये सारे। तो जावा के जितने भी डेटा टाइप्स हैं आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है जेडीके, जेआरई और जेवीएम। इन तीनों में डिफरेंस पढ़ लेना। इसके बाद आप जेवीएम आर्किटेक्चर पढ़ लेना, मल्टी थ्रेडिंग पढ़ लेना, पैकेजेस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शंस, डेटा टाइप्स, जेनेरिक्स और जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, गार्बेज कलेक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हेलो जावा प्रोग्राम और इनहेरिटेंस, उसके अलावा जावा मॉड्यूल सिस्टम, जावा पैकेजेस, मेथड्स और पॉलीमॉर्फिज्म, इसके अलावा सिंक्रोनाइजेशंस और एरे लिस्ट। जावा की जितनी भी एरे लिस्ट है इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको दे दिए हैं, आप वहाँ से देख के पढ़ सकते हो सारे टॉपिक। तो एक बार दोबारा इसको हम क्लियर कर देते हैं। देखो, मैं इसके ऊपर इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ, तो एक बार देख लो सब लोग, ठीक है भाई। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सारे आपको सबसे पहले करने हैं। जैसे आप अगर जावा सीख रहे हो तो जावा सीखने के समय पे ये सारे टॉपिक सबसे पहले आप कर लेना, उसके बाद ही अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना, ठीक है। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप थोड़ा नीचे आओगे, लिंक्ड इन एक अलग से एक ऐप है, एक वेबसाइट है लिंक्ड इन पर दुनिया भर की किसी भी कंपनी की आप जॉब फाइंड कर सकते हो। आप किसी भी कंपनी में जॉब लेना चाह रहे हो, आपको लिंक्ड इन पर सीधा सीधा वहाँ पर जॉब मिल जाती है, आप वहाँ से सर्च कर लेना, ठीक है। और लिंक्ड इन ही एक ऐसा वेबसाइट है, जो एक ऐसा वेबसाइट और एक ऐसा ऐप है लिंक्ड इन, जो कि आप लोगों को कंपनियों के बारे में डिटेल्स बताता है कि कोई भी नई कंपनी वर्ल्ड में अब नया क्या करने वाली है। दूसरा, वही एक ऐसा ऐप है जो आपको हर तरीके की कंपनी की जॉब की डिटेल्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप चाहो तो गिग्स फॉर गिग्स, इसके अलावा पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला का भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं ये डिटेल्स पढ़ने के लिए। कि कोर जावा का बताया इन लोगों ने। देखिए, मैं आपको बता दूं, कोर जावा और जावा में थोड़ा अंतर है, आप दोनों को सेम मत मानना। कोर जावा अलग है और जावा अलग है, ठीक है। तो मैं दोनों के डिफरेंस एक बार लोगों को क्लियर कर देता हूँ, फिर बाद में कन्फ्यूज़न आपके मन में ना हो। तो टॉप 25 टॉपिक्स और रिसोर्सेज जो कि आप जावा डेवलपर के लिए करोगे, वो आप देख लेना। जावा कोडिंग सीखने के बाद
जावा प्रोग्रामिंग आप जैसे ही सीख लोगे उसके बाद एक आप जावा प्रोग्रामर बन जाओगे या जावा के डेवलपर बन जाओगे। ठीक है, कल को किसी के सॉफ्टवेयर में कोई परेशानी आ गई है, किसी के कोई ऐप में या वेबसाइट में कोई परेशानी आ रही है, तो आप सीधा सीधा उसका जो है हल निकाल सकते हैं अगर आप एक जावा डेवलपर हैं, क्योंकि जावा के बहुत सारे टॉपिक यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उधर यूज़ होती हैं टेक्नोलॉजी में, ऐप और वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो कोर जावा का सिलेबस आप देख लेना। कोर जावा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम मेन जावा को डिस्कस कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस मैं आपको भी बता दूंगा। तो हम मेन जावा की बात कर रहे हैं। आप कोर जावा अगर सीख रहे हो तो कोर जावा बेसिक चीज़ें सीखने के लिए है, मतलब जो बेसिक कोडिंग होती है जावा प्रोग्रामिंग की, उसको सीखने के लिए आप कोर जावा कर सकते हो। बट मैं आपको मेन जावा बता रहा हूँ, जो मेन एक्चुअल जावा लैंग्वेज है। ठीक है, अब हमारे पास एक और लिस्ट है यहाँ पर। ये लिस्ट गिग्स फॉर गिग्स की है। इसने बताया है कि जावा ट्यूटोरियल इज़ डिज़ाइन फॉर बिगनर्स। अगर आप एक नए इंसान हो, ऐसा इंसान है जो नई कोडिंग शुरू करना चाहता है कि उसको ऐप बनाना है, वेबसाइट बनानी है, गेम बनानी है, उसको एक एडवांस गेम बनानी है, जैसे कि GTA 5 बना दी, ठीक है, या पबजी बना दी, BGMI बना दी, सबवे सफ़र बन गई, टेम्पल रन बन गई, कैंडी क्रश, ये सारी गेमें हैं। इसके अलावा 8 बॉल पोल है और इस तरीके की गेमें हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी गेम आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि चेंड टुगेदर, एक नया गेम आया था मार्केट में, चेंड टुगेदर। तो ये सारी गेमों में आपको दिखेगा क्या क्या एडवांस लेवल का एनिमेशन यूज़ किया है, क्या एडवांस लेवल की ग्राफिक्स और टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है। उसमें जो कोडिंग में आपका जो कॉन्सेप्ट लगा है वो उसमें वहाँ पर जावा यूज़ करी गई है। इसीलिए कहूँगा जावा सीख लो। जावा सीखने के बाद एक एडवांस लेवल की गेम, वेबसाइट और ऐप तीनों आप बना सकते हो। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग वैसे तो 1995 में आई थी। जावा इज़ अ हाईली पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके साथ साथ ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, इज़ यूटिलाइज्ड फॉर एंड्रॉयड डेवलपर। एंड्रॉयड डेवलपर मतलब होता है जो आप अपने जितने भी स्मार्टफोन चला रहे हो, सिर्फ एप्पल कंपनी के आईफोन, जो एप्पल कंपनी का आईफोन है उसको छोड़कर बाकी जितनी भी कंपनियों के स्मार्टफोन हैं ऑलमोस्ट सारे एंड्रॉयड हैं। वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 90% या 80% लोग एंड्रॉयड का स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। एप्पल कंपनी के भी लोग यूज़ करते हैं, बट एंड्रॉयड के जो यूज़र्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन्स सस्ते आते हैं आईफोन के कंपैरिजन में। क्योंकि आईफोन आपको पता ही है 50,000, 60,000, 70,000, ये इंडियन रुपीज़ में आता है। डॉलर में शायद सस्ता होगा। मेरे को पता लगा बाद में कि दूसरे देशों में जो आईफोन और फ़ोन होते हैं, लैपटॉप होते हैं, वो सस्ते मिलते हैं। और जैसे इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में महंगे मिलते हैं, क्योंकि इंडिया में उतनी डेवलपमेंट नहीं है इस चक्कर से। और दूसरे देशों में यही चीज़ें सस्ते में भी मिलती हैं। इस चीज़ के बारे में मैंने क्रॉस चेकआउट किया था। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये समझिए कि जितने भी लोग अभी तक ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जनरली सारे लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एंड्रॉयड फ़ोन में आपको एक अलग से उसमें मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप लैपटॉप लोगे या मॉनिटर लोगे, ठीक है, या कंप्यूटर लोगे, तो वहाँ पर आपको या फिर मैकबुक के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। वहीं सेम वही ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मोबाइल के लिए है तो वो एंड्रॉयड आता है, उसमें उसका नाम है एंड्रॉयड। ठीक है, तो एंड्रॉयड की डेवलपमेंट वो कैसे बना है स्मार्टफोन, आपका स्मार्टफोन कैसे काम कर रहा है, उसके पीछे जो मैकेनिज़्म लगा है उसमें जावा का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। जावा ने बहुत इम्पोर्टेंस वहाँ लगाई है। आप जितने भी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं वो सब में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है वो सब जावा से ही किया गया है। ठीक है, जावा को यूज़ करते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, इसके साथ साथ क्लाउड एप्लीकेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी दूसरी टेक्नोलॉजीज़। तो ये सब आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। वी विल कवर एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ जावा सिंटेक्स टू एडवांस टॉपिक्स लाइक object oriented programming and exception handling. So by the end of this tutorial you will have a strong understanding of Java and be ready to start writing your own Java applications. So let's get started to this comprehensive free Java programming course. देखो गिग्स फॉर गिग्स आपको फ्री में करा देगा। मैं आपको कुछ वेबसाइट के नाम दे देता हूँ। सबसे पहले एक वेबसाइट आप लोगों की रहेगी गिट, और एक अलग से रहेगी गिट हब। ये वेबसाइट वर्ल्ड की बड़ी एडवांस वेबसाइट्स हैं, इसको यूज़ करना।
अपनी कोडिंग लैंग्वेज में यूज़ कर लेना। गिट हब, ध्यान से सुनो, गिट हब। तो गिट हब और गिट, ये दोनों कोडिंग लैंग्वेज बड़ी एडवांस्ड है, ये दोनों को आपको यूज़ करना चाहिए। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी कोडिंग लैंग्वेज सीखने को मिलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आज के समय कोई भी आपको ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट में कहीं प्रेजेंट करके नहीं बताएगा, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। गिट हब और गिट, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप कोडिंग कर भी सकते हो, सीख भी सकते हो। ठीक है, तो आप रेडी हो इस चीज़ के लिए? कमेंट में मुझे बताओ, आप सब लोग रेडी हो? जावा स्क्रिप्ट सबसे पहले नहीं सीखनी है, पहले जावा सीखनी है, फिर जावा स्क्रिप्ट सीखनी है। तो आप जावा स्क्रिप्ट के लिए बाद में ट्राई करना, पहले जावा सीख के रखो। तो आप जावा के लिए रेडी हो या नहीं, ये मुझे कमेंट में बताओ। तो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। जावा के अंदर आपको टॉपिक्स मिलेंगे, एरेज, स्ट्रिंग्स, oops, कलेक्शन, 8 ट्यूटोरियल, मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स, ये आप बाद में करना। जैसे आप सारे टॉपिक सीख जाओगे, उसके बाद आप ये सारे प्रोग्राम्स, सारे प्रोजेक्ट्स, इंटरव्यू के क्वेश्चंस सब प्रैक्टिस कर लेना। मैं तो कहूँगा जब आप जावा सीख लो, उसके बाद आप जावा स्क्रिप्ट सीखना, HTML सीखना, फिर उसके बाद C++ सीखना। उप्स, एक कॉन्सेप्ट है, एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उप्स, इसका नाम पूरा उप्स है। तो मैं आपको कहूँगा ये सब सीखने के बाद आप ट्राई मत करना कि कहीं जॉब लें, वैसे आप ले भी सकते हैं, बट आपको लगता है कि आप अच्छे से एक ऐप बना सकते हो, वेबसाइट, गेम बना सकते हो, तो शुरुआती तौर पर आप जॉब भी ले सकते हैं इस सेक्टर में। अदरवाइज़ आप खुद के ऐप, वेबसाइट्स, गेम से बिजनेस चला सकते हैं, ये भी इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, आपको मैं कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूँ, जैसे कि अमेज़ॉन कंपनी है, पूरा का पूरा बिजनेस ऑनलाइन चलता है अमेज़ॉन का। अब धीरे धीरे उसने ऑफलाइन में शुरू कर दिया है, बट अमेज़ॉन कंपनी का टोटल बिजनेस ऑनलाइन है, 90% बिजनेस ऑनलाइन है। इसके साथ साथ मेक माई ट्रिप का टोटल बिजनेस ऑनलाइन है। जितनी भी ऐसी ऐप हैं, जितने भी ऐसे वेबसाइट हैं जो ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हैं, सपोज़ आपको ट्रेन से कहीं जाना है, बस से कहीं जाना है, फ़्लाइट से कहीं जाना है, तो आप उसके लिए टिकट बुक करने जाओगे, और जितने भी टिकट बुकिंग ऐप हैं वो सारे ऑनलाइन बेस्ड से ही कमाते हैं। उनको सिर्फ अपनी डेवलपमेंट का फ़ायदा मिल रहा है, जिसके चलते उन्होंने सारे अपने बनाए हुए ऐप, वेबसाइट इंटरनेट पर डाल रखे हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जितने भी ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो गई, फूड बुकिंग हो गई, फूड डिलीवरी के हो गए, इसके अलावा आप लोगों के जो टैक्सी सर्विस होते हैं, जैसे आप कभी कहीं आना जाना करते हैं तो ऑटो से जाते हैं, टैक्सी से जाते हैं, तो ये जितनी भी कंपनियां हैं ऑटो टैक्सी की, जिसमें रैपिडो है, ओला है, ऊबर है, ये जितनी भी कंपनियां आपको दिख रही हैं, ये सारी अपने ऑनलाइन बेस्ड में ऑपरेट करती हैं, ऑनलाइन बेस्ड में आपसे वो पैसा बनाती हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है वो जावा प्रोग्रामिंग यूज़ हुआ है, तो आप इसको सीख लेना। ठीक है, तो फ्री जावा प्रोग्रामिंग कोर्स मैंने आपको लिंक दे दिया है, तो आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, ये फ्री कोर्स है, आप देख सकते हो, यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। लगभग 2 लाख लोगों ने इस कोर्स पर रजिस्टर किया है, लगभग अभी 2 लाख लोग इस कोर्स को कर रहे हैं, और आप पीछे ना रह जाओ, इसीलिए कहूँगा इस पर रजिस्टर कर लेना। ये अभी 3 हफ्ते 20 दिन पुराना हो चुका है ये कोर्स, बट अभी भी लगभग 2 लाख, लगभग 2 लाख लोगों ने इस कोर्स को एनरोल किया है, और फ्री में आपको जावा सिखाएगा, तो आप इसको एनरोल कर लेना। ठीक है, क्या क्या पढ़ोगे आप इसके अंदर? बेसिक्स पढ़ोगे जावा के, वेरिएबल्स पढ़ोगे, डेटा टाइप्स पढ़ोगे, फंक्शंस, एरे इन जावा, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस, आपको काफ़ी सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आप ये सब कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे गिग्स फॉर गिग्स ने रेडी किए हैं आप लोगों के लिए, तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो थोड़ा नीचे चलते हैं इसके अंदर, देखो, ओवरव्यू ऑफ जावा, बेसिक्स ऑफ जावा, इनपुट आउटपुट इन जावा, फ्लो कंट्रोल इन जावा, ऑपरेटर्स इन जावा, एरेज इन जावा, स्ट्रिंग्स इन जावा। इसके अलावा ओप्स, क्लासेस, इंटरफेसेस, मेथड्स, पैकेजेस, कलेक्शन फ्रेमवर्क, कलेक्शन क्लासेस, मेमोरी एलोकेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, इसके साथ साथ सिंक्रोनाइजेशन, फाइल हैंडलिंग,
जावा रिगेस्ट, इसके साथ साथ आपको IO, नेटवर्किंग, SE8 फीचर्स, और इसके साथ साथ डेट एंड टाइम, JDBC, और इसके अलावा मिसलिनियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को आपको मिल जाएंगे। तो आप उसको प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप ये सब पढ़ लोगे उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस आप लगा लेना, तो आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गेट स्टार्टेड विथ फ्री जावा ट्यूटोरियल, तो आपको ये सारे वहाँ पर टॉपिक्स मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो ये सारे टॉपिक जो यहाँ अभी दिख रहे हैं लेफ़्ट साइड में, इन सब का लिंक आप सीधा सीधा क्लिक करके भी पढ़ सकते हो जाकर। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसमें कोई चार्ज नहीं है आपसे, आप फ्री में यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी आपसे चार्ज नहीं लगेगा, टोटली फ्री रहेगा ये, ठीक है। बेसिक्स ऑफ जावा, इनपुट आउटपुट आपको आना चाहिए, फ्लो कंट्रोल भी आना चाहिए, ऑपरेटर्स भी आने चाहिए जावा के। एरेज, एरेज में भी बहुत डिटेलिंग है, आप एरे पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एरेज क्लास इन जावा, मल्टी डायमेंशनल एरे, उसके बाद कैसे आप डिक्लेयर करोगे, इनिशलाइज करोगे एक 2 डायमेंशन एरेज को, इसके साथ साथ जैग्ड एरे, फाइनल एरेज, इसके अलावा आपको रिफ्लेक्ट एरेज जैसे टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने ये सब दे दिया आप लोगों को वीडियो के नीचे सबका लिंक, तो आप सीधा एसेस करो और ये सारे टॉपिक्स को पढ़ो। ये सारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेन जावा के हैं, जो आपका मेन जावा प्रोग्रामिंग है उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसका लिस्ट आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। कुछ खासियत भी पढ़ लेना इससे। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जावा प्रोग्रामिंग सीखने के बाद आप एक मोबाइल का ऐप बना सकते हैं। मतलब आप जितने भी स्मार्टफोन मोबाइल पर ऐप चलते हुए देख रहे हो, कोई सा भी ऐप बना सकते हो, ठीक है। डेस्कटॉप का GUI एप्लीकेशन बन सकता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन सकती है, साइंटिफिक एप्लीकेशंस, क्लाउड एप्लीकेशंस, और एम्बेडेड सिस्टम्स और गेम के एप्लीकेशंस बन सकते हैं। मतलब जितने भी ऑनलाइन गेम होते हैं उसका ऐप बनाना बड़ा आसान हो जाएगा अगर आप इसको सीख लोगे, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। मैं कुछ लगभग 100-200 क्वेश्चंस का एक कलेक्शन का फाइल दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे, उसका आप प्रैक्टिस कर लेना। वो क्वेश्चंस आपने अगर लगा लिए तो आपको जावा बड़ी अच्छे से आ जाएगी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जावा सीखने के बाद हमें कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है। आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूँ। अमेज़ॉन में, टेस्ला में, IBM में, गूगल, हनीवेल, नेटफ्लिक्स, मेटा, विप्रो, इन्फोसिस, एसेंचर्स, इसके अलावा आप लोगों को ओरेकल में भी, डिलॉइट में, कॉग्निजेंट और कैपगेमिनी, इन सब कंपनियों में आसानी से जॉब मिल जाएगी। फेसबुक में भी मिल जाएगी आराम से, फेसबुक में, यूट्यूब में, व्हाट्सअप कंपनी में जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो इन कंपनियों में आप जॉब ले सकते हैं इसको सीखने के बाद। ये सारी टॉप कंपनियां हैं वर्ल्ड की, ये मल्टीनेशनल हैं, मतलब हर देश में चल रही हैं, और आप इनके अंदर सीधा सीधा जॉब ले सकते हो इसके बाद, ठीक है। किसी के मन में कोई कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चंस आता हो वो सीधा सीधा मुझसे पूछ ले। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो गिग्स फॉर गिग्स पर पूछे गए थे लोगों द्वारा, उसके आंसर्स आपको मैंने दे रखे हैं, तो आप इसको भी एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट आपको अगला फ्री कोर्स का लिंक दे दिया है मैंने, सब लोग जाकर एनरोल कर लो, रजिस्टर कर लो। फ्री कोर्स है, जावा सीखने को मिलेगी आप सब लोगों को, फ्री में जावा सिखाई जा रही है, तो आप सीख सकते हैं। कोर्स पर रजिस्टर क्लिक कर लेना, सब लोग अभी क्लिक कर लेना। हो सकता है कि ये आपका कुछ दिन बाद, यानी कि 15 अगस्त के बाद या 2-4 दिन और आगे आपका इसमें पैसा लगे। अभी तो फ्री है, इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी आप एनरोल कर लो, और बाद में हो सकता है कि ये पैसा लगे इसमें, तो अभी से आप इसको ले लेना, ठीक है। पूरी जावा सिखाई जाएगी फ्री में। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फिर दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सेप्शनल हैंडलिंग, उसके साथ साथ स्ट्रिंग, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटीज़, JVM का आर्किटेक्चर, ओवरलोडिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जावा एनोटेशंस, 1D एरे, 2D एरे, कोर जावा, SS मॉडिफायर, JVM मेमोरी मैनेजमेंट, इनहेरिटेंस, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, इसके अलावा कलेक्शन API, मल्टी थ्रेडिंग, कंस्ट्रक्टर्स, जेनेरिक्स और डेटा टाइप्स, इंटरफेसेस, मेथड्स और एनकैप्सुलेशंस। इसके अलावा आप लोगों को पैकेजेस और क्लास, इस पर ध्यान देना है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। वैसे तो आप इसमें इसको अगर चाहो
4 दिन में ख़त्म कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं ये। 4 दिन लगेंगे आप लोग, 4 डेज़ में ये आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इतना तो लग जाएगा क्योंकि प्रैक्टिस वगैरह आपको लगानी पड़ेगी, क्वेश्चंस आंसर प्रैक्टिस करोगे इसके ऊपर, तो 3 से 4 दिन में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पूरा जावा का मेन टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। 4 दिन 5 दिन इतने आपके लग सकते हैं इसमें, ठीक है। अब मैं आपको कोर जावा और जावा के बीच में अंतर बताता हूँ। जो जावा लैंग्वेज आप सीख रहे हो वो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपको मल्टीपल एडिशंस मिलेंगे, वाइल कोर जावा में आपको सबसेट है जावा का जो सिर्फ फंडामेंटल पे फोकस करती है। मतलब अगर आप जावा सीखोगे तो आप बहुत कुछ डिटेल्ड में सीखोगे अंदर तक जाके, लेकिन अगर आपने कोर जावा सीखा, ठीक है, तो कोर जावा सिर्फ और सिर्फ बाहर बाहर की चीज़ों पर फोकस कर रही है। जैसे कि वो फोकस कर रही है लाइट वेट सबसेट ऑफ जावा, जैसे कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर वो ध्यान दे रही है। फाउंडेशनल को जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, जो आपकी बेसिक को बिल्ड करते हैं, जो इनिशियल जो शुरुआत की चीज़ें होती हैं, वो सिखाने के लिए आप कोर जावा कर सकते हैं। कोर जावा अगर आप करोगे तो आप फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट सीखोगे, एक्सक्लूडिंग एडवांस्ड फीचर्स सीखोगे, फ्रेमवर्क्स वगैरह आप सीख लोगे इधर से। कोर जावा यूज हो रही है एक पोर्टेबल कोड बनाने के लिए फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस एंड सर्वर एंटरटेनमेंट्स एनवायरनमेंट्स, और इसके साथ साथ इट टीचेस द फंडामेंटल्स ऑफ जावा एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, पॉलीमॉर्फिज्म। और कोर जावा जो आप पढ़ोगे ना, कोर जावा इज़ नॉट कम्युनिटी ड्रिवन एंड कैन नॉट बी यूज टू डेवलप एप्स फॉर मोबाइल और एम्बेडेड सिस्टम्स। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ कोर जावा सीखकर कोई ऐप और वेबसाइट नहीं बना सकते, आपको मेन जावा को सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक ऐप बना पाओगे और एक एम्बेडेड सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप कोर जावा सीखना, और कोर जावा के बाद आप जावा सीखना, और जावा के बाद आप जावा स्क्रिप्ट सीखना। इस तरीके से प्रोसेस में चलोगे तो सारी चीज़ें समझ भी आएंगी और अच्छे से आप सब कुछ समझ भी जाओगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस बताना काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि इंटरनेट पे एक सवाल बड़ा वायरल हुआ है, इंटरनेट पे एक सवाल बड़ा ट्रेंड हुआ है इस चीज़ को लेके कि जावा और जावा कोर जावा और जावा में डिफरेंस क्या है। क्योंकि जब भी आप जावा सीखने जाओगे तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई कोर जावा क्या है और जावा क्या है। तो जावा एक जनरली यूज डेवलपिंग अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस और एपेलेट्स को यूज़ करने के लिए बनाने के लिए यूज़ होती है, जबकि कोर जावा आपकी टिपिकली यूज होती है डेवलप करने के लिए सर्वर बेस्ड और वेबसाइट एप्लीकेशंस, ठीक है। तो पहले आपको कोर जावा सीखना है, फिर जावा सीखना है, उसके बाद आपको जावा स्क्रिप्ट सीखना है। ये 3 तरीके से आप चलोगे तो आपको सब समझ भी आएगा और आप आसानी से ऐप, वेबसाइट्स और गेम बनाना सीख जाओगे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम हमारे पास हैं ही, तो ये मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, आप इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो यही इस वीडियो के अंदर था। किसी का कोई पॉइंट हो तो वो सीधा कमेंट करके पूछे और अपने नए टॉपिक्स को कमेंट में ड्रॉप करता रहे, कमेंट में मुझे बताए अपने सारे नए टॉपिक्स को। सब्सक्राइब लाइक शेयर वगैरह करे, हर एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करके रखे, ज्वाइन करके रखें। मैं आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।